हे फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हम ये भी जानते हैं कि प्लानिंग क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है इसलिए अनसर्टेन है। बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, प्लानिंग इज नॉट अ ओकेजन। ये वो प्रोसेस है विच इंक्लूड्स 7 स्टेप्स, जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। सो वन बाय वन वी विल कवर ऑल these 7 steps, and to begin with, the first step is setting the objective. For any business organization, for any management, it is important to set up the objective first. क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होता है एम, लक्ष्य, पर्पस, एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिफाइंस कि आगे वाले स्टेप्स में हम क्या करने वाले हैं। Until unless the objective of an organization is not defined, planning is of no use. In fact, ये ऑब्जेक्टिव्स होते कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, customer acquisition, introduction of new products and services. So these are those objectives which are set up by the top management and which are set up by any business unit. Once the objective is set up, हमें ये पता है कि हमारा गोल क्या है, then we will develop the planning premise. What is developing of planning premise? The developing of planning premise is concerned with assumptions. ये वो assumptions हैं which are made keeping the future in mind. Assumptions like गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज आने वाली है जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे हो सकता है। Assumptions like क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी ताकि हमारी सेल्स पे इफेक्ट पड़े, क्या इसकी डिमांड कम तो नहीं हो जाएगी कि सेल्स रिड्यूस हो जाए। सो जो भी फोरकास्टिंग फ्यूचर या फिर assumptions हैं, ये सब डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइस वाली स्टेज में कवर होगी। Once we've done this, then the third step is identify the alternative course of action. What is identifying the alternative course of action? ये वो स्टेज है जहां पे we will list down all the possible courses of action. Say for example, a 12th class student has an objective to score 100 marks. उसका फर्स्ट स्टेज हो गया 100 मार्क्स स्कोर करने। सेकेंड स्टेज में he will develop the planning premise. Planning premise like बोर्ड्स का पैटर्न क्या आने वाला है, सीबीएसई में कोई चेंजेस तो नहीं आए, सीबीएसई कितने मार्क्स का रिटर्न, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल करने वाला है। एक बार जब वो एजम्पशन और फ्यूचर को देखते हुए फिर ले डाउन करेगा सारे के सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है। मुझे ट्रेडिशनल वे में जाना है, वेयर आई विल सी द क्वेश्चन, रटाफाई द क्वेश्चन, राइट द आंसर्स, या फिर मुझे न्यू टेक्नोलॉजी में जाना है वेयर आई विल डू अ लॉट ऑफ वीडियो स्टडीज। अगर वीडियो स्टडीज नहीं करनी, मुझे बोल बोल के याद होता है, तो क्या मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके हेडफोन लगा के सुन सकता हूं? क्या मुझे कोई फोन के एप्लीकेशन में जाके पढ़ना है? तो वो सारे लिस्ट डाउन करेगा जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। वंस यू लिस्ट डाउन, इट मींस यू हैव आइडेंटिफाइड, देन यू विल कम टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवैल्यूएटिंग मतलब डिवाइनिंग द प्रोज एंड कॉन्स कि भाई अगर मैं वीडियो के सामने पढ़ूंगा तो मेरी आई साइट पे फर्क पड़ सकता है, अगर मैं हेडसेट लगा के फोन के सामने करूंगा तो मुझे डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, अगर मैं ट्रेडिशनल बुक्स एंड पेपर वाला प्रोसेस करूंगा तो उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, कितने मुझे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे जहां पे मैं एक एनालिसिस कर पाऊंगा। देन यू विल इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वंस द इवैल्यूएशन इज डन, प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट हो गए, देन यू विल एक्चुअली सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कि नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि पॉडकास्ट से पढ़ने में मैक्सिमम एडवांटेजेस हैं और मिनिमम डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैं ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करूंगा। दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स यू हैव मेड। अब जब ये सिलेक्शन हो गया, उसके बाद यू विल फाइनली इंप्लीमेंट द प्लान। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज, गेटिंग ऑल द रॉ मटेरियल्स, एंड फाइनली यू आर इन एक्शन। And once the implementation of the plan is done, the last step is follow up action. Follow up action मतलब that जो मैंने सोचा था, जो मैंने प्लान बनाया था, जो मैंने स्ट्रैटेजाइज किया था, क्या वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है? Is there any deviation or not? See, there is a follow up of everything. You create a plan कि मुझे बोर्ड्स में 100 out of 100 चाहिए, लेकिन एक रेगुलर फॉलो अप तो होता है ना। What is a unit test, half yearly और a pre board? This is a follow up action कि जो आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हो, जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, क्या उसमें आपकी थॉट, प्लान्स और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही?